अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा डो, होममेड पिज़्ज़ा डो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले मुझे ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए, यानी कि मैदा। ये मेरे पास 3 कप ऑफ मेजरिंग मैदा है। मुझे चाहिए यीस्ट, इस 1 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून ऑफ यीस्ट चाहिए मुझे। उसके बाद मुझे चाहिए सॉल्ट, ये 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है। उसके बाद मुझे चाहिए शुगर, 2 टीस्पून ऑफ शुगर। उसके बाद मुझे चाहिए कुकिंग ऑयल, ये 2 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल है। मुझे चाहिए लूक वार्म वाटर, इतना गर्म होना चाहिए कि आप अपनी उंगली अंदर डालें तो आपको बहुत गर्म ना लगे लेकिन वार्म फील हो। तो ये मेरे पास वाटर है 1 कप एंड 1/3। इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको रेसिपी कार्ड पर भी इसकी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो आपको दिखा दूँगी। और अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो आज मेरे साथ किचन में अयान है। अस्सलाम वालेकुम। अयान मुझे हेल्प करेंगे पिज़्ज़ा डो बनाने में। तो ये मेरे पास पानी है, अयान इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड कर दीजिए अयान। अब हम इसको विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, शुगर डिज़ोल्व हो जाए। अच्छी तरह से शुगर मिक्स हो जानी चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि शुगर मिक्स हो गई है, ये देखिए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे यीस्ट। अयान यीस्ट डाल दीजिए, डालिए। और अब हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे कि इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे कि ये रेज़ हो जाए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं जी। तो यहाँ पे आप देखिए 5 मिनट इसको रेस्ट देने के बाद ये देखिए अच्छा सा फ्लफ़ी हो गया है। इसका आपको पता एक्टिव हो गई है ईस्ट अच्छे से, इसका पता इस तरह से ही लगता है कि ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारा फ्लफ़ीनेस आपको फील हो रही है। नीचे वाटर है, ऊपर एक तय जो है वो झाग की बनी हुई है, जिसका मतलब है कि ईस्ट बहुत अच्छी तरह से वाइब्रेट हो गई है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसको मिक्स करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना आपने। और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट जी। तो अब मैं मैदे में सॉल्ट ऐड करूँगी। अयान आप सॉल्ट डाल दीजिए सॉल्ट डालकर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट इसलिए उसमें नहीं डालते, उससे ईस्ट जो सी है, कभी भी आप ईस्ट जब डालते हैं उसमें सॉल्ट ना डालिए पहले, क्योंकि वो सही से वाइब्रेट नहीं होती अच्छे से, उसका अच्छा इफेक्ट नहीं आता। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने पानी बनाया है ईस्ट का। डालिए, सारा डाल दीजिए अच्छे से। और अब इसमें ऑयल भी डाल दीजिए जी, डाल दीजिए। आज यान मेरी हेल्प कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी और नहीं डालना हमने। इसी को अच्छे से, इसको टाइम लगता है इसको अच्छे से बनाने के लिए। आपको कम से कम 12 मिनट, 10 से 12 मिनट आपने इसको बनाना है। जैसे ही ये अच्छा सा एक सा हो जाए, फिर हम इसको किचन सरफेस पे रख के, काउंटर पे रख के इसको हम अच्छे से गूँधेंगे। इसको गूँधने के लिए आपको काफ़ी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। जितना अच्छा आप गूँधेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अच्छे से इसको आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं ये सारा एक सा होता जा रहा है जी। ये देखिए, जैसे ये सारा एक सा हो गया। अब हम इसको, मैंने काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लिया, इसके ऊपर बिछा लेंगे हम। और मैं दोनों हाथों से इसको ऐसे मिक्स करूँगी। मेक श्योर आपने करना है इन चीज़ों से, हाथों की ये वाले पार्ट से आपने इसको ऐसे पुश डाउन करना है। किसी भी चीज़ का जब भी आप डो तैयार करते हैं, तो जैसे हमारा रेगुलर आटा गूंदा जाता है, ये मिक्स वैसे ही करते हैं पहला स्टेप, लेकिन बाद में इसको आपने अच्छे तरह से अपने हाथों की मदद से ऐसे करते रहना है। थोड़ा थोड़ा स्टिकी होगा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं इसी को ही फॉर्म करती रहूँगी। इसको अभी मैं मज़ीद 5-6 मिनट के लिए गूंदूंगी। तो ये देखिए, आपके हाथ ऐसे स्टिकी होंगे, इससे आपने परेशान नहीं होना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसको बार बार ऐसे करते रहिए और गूंदते जाइए। देखिए, जब मैंने पहले डाला था तो ये स्टिक हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब देखिए, ये एक सी फॉर्म हो रही है, लेकिन हाथों से चिपक रहा है, उससे घबराना नहीं है। और इसको मज़ीद हम गूंदेंगे जी। तो ये देखिए, मैं इसको लास्ट 5 मिनट से गूंद रही हूँ। और ये देखिए, अच्छे से होना शुरू हो गया। आपने इसकी
रोटेट करना है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, अच्छे से करते रहिए। और इसको अभी हम मज़ीद करते रहेंगे। और देखिए बिल्कुल पानी और यूज़ नहीं हुआ। उसी तरह इसमें इलास्टिक, जैसे देखिए इलास्टिक के जैसे ये हो रहा है। अब हम इसको मज़ीद करते रहेंगे। जी, तो ये देखिए मैंने 5 मिनट पहले आपको दिखाया था, मैंने मज़ीद 5 मिनट इसको गूंदा है। बिल्कुल भी कोई पानी कुछ ऑयल यूज़ नहीं किया। देखिए जो हाथों से लगा था सब इसके साथ अच्छा सा गूंद गया और ये एक बहुत अच्छा सा डो रेडी हो गया हमारे पास। इस डो से हम इस डो को इक्वली 2 पार्ट्स में हम काट लेंगे। ये देखिए आप शार्प नाइफ़ को यूज़ नहीं कीजिएगा, अदर साइड को यूज़ करके इधर से देखिए इक्वली हम इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। इसको 2 पार्ट्स में हमने कट किया। ये देखिए अब हम इसको एक रोल अप कर लेते हैं पेड़े की शक्ल में ऐसे। इसके हमारे 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा तैयार होंगे। और ये थिन क्रस्ट बनाऊंगी। अगर आप थोड़ा हैवी बनाना चाहते हैं तो आप इसको हैवी भी बना सकते हैं। इस आलमोस्ट ऐसा कीजिए कि इस डो में से आधा उसमें से थोड़ा सा और उसमें डाल लीजिए। जी, तो ये देखिए ये दोनों पेड़े मैंने रेडी कर लिए। अब मैं इसको सेपरेट बाउल में डालूंगी। ये देखिए थोड़ा बड़े साइज़, इसमें मैं थोड़ा ऑयल डाला नीचे, इसके ऊपर अच्छे से मैं इसको ग्रीसी कर लिया। सेम दूसरे के साथ भी ऐसे। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से इसकी वॉल्स पे भी लगा के 1 टीस्पून के हिसाब से दोनों में यूज़ हुआ है। इसको ऐसे रखेंगे हम पेड़े को इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह दूसरे को भी ऐसे करूँगी, ऊपर नीचे ऑयल ही कर लूँगी। अब इसको प्लास्टिक रैप से हम कवर कर लेते हैं। इसको अच्छे से हम कवर कर लेते हैं। अगर आपने आज ही बनाना है तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख दीजिए वार्म प्लेस पर। और मैं आपको इस रेसिपी के एंड पे लिंक छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे मैं आपको पूरा पिज़्ज़ा का रेडी करने का, इसको असेंबल करने का भी तरीका बताऊँगी। जी, तो व्यूअर्स देखिए पिज़्ज़ा डो रेडी है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख देते हैं। ये अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे, फिर हम इनको पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ करेंगे। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रेसिपी के साथ छोड़ दूँगी। इस वीडियो में ओनली पिज़्ज़ा डो बनाने का तरीका बताया आपको। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।